हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लेसन नंबर 2 रीड कर रहे थे। उसमें हमने रिप्रोडक्शन के 2 मेथड रीड किए थे, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड और रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। आज हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्जन। हमें पता है कि जो फ्लावर है वो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और जो मोस्टली फ्रूट है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। बट आपको ये पता होगा कि जो सभी सीड्स होते हैं प्लांट के, यानी कि एक प्लांट के जितने भी सीड होते हैं वो कभी भी अपने मदर प्लांट के पास जो है वो ग्रो नहीं करते सारे के सारे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा कि सारे सीड अपने मदर प्लांट के पास ही गिर जाएंगे और वहाँ पे ग्रो होंगे तो उनको एयर, वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिशन के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सेम प्लांट है वो सेम तरह के न्यूट्रिशन गेन करता है सॉइल से। अगर ऐसा होगा तो उन्हें एक दूसरे से स्ट्रगल करनी पड़ेगी इन सब के लिए। तो इसीलिए नेचर जो है उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव ऑन करती है, और ये होता है वेरियस एजेंट, एयर, वाटर, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट और ह्यूमन बीइंग के थ्रू। ये सारे के सारे जो हैं वो सीड्स को डिफरेंट प्लेस पे डिस्पर्स होने में, ट्रांसफ़र होने में हेल्प करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें सीड ट्रांसफ़र होते हैं टू द डिफरेंट प्लेस, उसे हम कहते हैं सीड डिस्पर्सन, यानी कि सीड का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र होना, दैट इज़ कोल्ड सीड डिस्पर्जन। अब हम सीड डिस्पर्जन मेथड को डिटेल में रीड करते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल। सबसे पहले है ह्यूमन मेड वेज। जो ह्यूमन है वो अपनी मर्जी से बहुत सारे जो यूज़फुल प्लांट हैं वो मिट्टी में उगाता है। वो बीज डालता है अपनी मर्जी से, प्लांट के बीज डालता है और वहाँ पे जो है वो न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। जैसे फार्मर्स होते हैं, फार्मर जैसे वीट, गेहूँ, मेज, मक्का, मस्टर्ड, सरसों, इन सब के जो बीज हैं वो मिट्टी के अंदर डालते हैं और उससे न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। ये है हमारे ह्यूमन मेड वेज, यानी कि ह्यूमन अपनी मर्जी से कर रहा है इसको। सेकंड है हमारे नेचुरल वेज। प्लांट स्पेशली फॉरेस्ट में जो प्लांट है वो इस मेथड को यूज़ करते हैं, नेचुरल वेज को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे प्लांट होते हैं और उन सीड्स को डालने के लिए फॉरेस्ट में तो कोई जाता नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो वो नेचुरल वेज का यूज़ करते हैं सीड्स को डिस्पर्स होने में। और वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड आपको दिए गए हैं। सबसे पहले है डिस्पर्सल बाय विंड। मदार, थिस्टल और डैंडिलोइन, ये सभी के सभी जो सीड्स हैं वो विंड के थ्रू फैलते हैं। इनके सीड्स बहुत ही लाइट, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और इनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं, और इन हेयर्स की वजह से ही ये हल्के होते हैं और उड़ते हैं, हवा के साथ उड़ जाते हैं, और हवा के साथ उड़कर ये जो है वो दूसरे प्लेस पर पहुंच जाते हैं, और फिर जहाँ पे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सीड्स दिखाई भी गए हैं। मदार सीड, डैंडिलोइन, कॉटन सीड और हिप्टेस सीड, ये सारे के सारे विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। सेकंड है हमारा मेथड डिस्पर्सल बाय वाटर। जो प्लांट वाटर बॉडीज, सी, रिवर, लेक, इनके पास होते हैं वो उनके सीड जो है वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। जैसे कोकोनट, वाटर लिली, हाइड्रीला, लोटस, ये सारे एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के जिनके सीड्स वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। इनके जो सीड्स हैं वो पानी पे फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, और कहीं पे जाके मिट्टी में, जहाँ पर उनको मिट्टी मिलती है किनारे पर, वहाँ पे जाके वो मिट्टी में फंस जाते हैं, और अगर वहाँ पे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको दिया भी गया है पिक्चर में कोकोनट और लोटस। नेक्स्ट इज डिस्पर्जल बाय बर्ड, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स। रोडेंट्स मतलब रेंगने वाले, स्पैरो, आंट्स, रैट्स, स्क्वील, यानी कि चिड़िया, चींटियाँ, चूहे और गिलहरी, ये अपने बिल तक, अपने घोंसलों तक और अदर प्लेस तक फ्रूट्स और ग्रेन्स को, फलों को और अनाज को लेके जाते हैं। और जब ये लेके जा रहे होते हैं तो कुछ जो है वो सीड्स या ग्रेन्स रास्ते में ही गिरा देते हैं, और अगर इन सीड्स को वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं।